तो सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो मुजरिमों के साथ खड़ी हुई है, वो देशद्रोहियों के साथ खड़ी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि संसद भवन का उद्घाटन जो है हमारे राष्ट्रपति करते, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ के जो है आप प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो जो देश की संस्थाएं हैं उनका भी आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी साहब को हराएंगे तो कोई काम मुख्यमंत्री के बगैर नहीं होता है, सब इशारे पे होता है। सब इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। कई सारे मुद्दों पर विस्तार से आज मैं बातचीत करने वाला हूं। संसद भवन का उद्घाटन भी हो रहा है, इधर आंदोलन भी चल रहा है। तो 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए। हालांकि 18 से 19 दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। कुछ ही दल हैं जो बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर SQR इलियास है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का। हम लोग यहाँ आए थे अपनी बहनों और बेटियों को आश्वासन देने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर देश के अंदर जो लोग ये नारा देकर आए थे सत्ता में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उनके यहाँ ही बेटी सुरक्षित ना हो, उनके लोग ही उनका दमन कर रहे हों, उनके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हों, उनका सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हों, तो उसके बाद फिर और किससे आप तवक्को कर सकते हैं? ऐसे दोषियों को उनसे आप क्या तवक्को करते हैं? ये जो बृजभूषण सिंह आज दनदनाते फिर रहा है, बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने कुछ नहीं किया, तो आज सरकार जो है यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR तो दर्ज कर लेती है, लेकिन ना तो आज तक उसकी गिरफ्तारी होती है। पास्को एक्ट में तो पहले गिरफ्तार होता है, बाद में इंक्वायरी होती है, लेकिन ना तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ना जो है देश को ये आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई अगर देश में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहू के साथ में अगर बलात्कार होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो मुजरिमों के साथ खड़ी हुई है, वो देशद्रोहियों के साथ खड़ी हुई है। अभी देखिए सतपाल मलिक ने जो बातें कही है कल कौन है देशद्रोही? देशद्रोही वो लोग हैं जो देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताइए, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, अभी कल परसों ही सतपाल मलिक ने कहा कि जिन लोगों ने जवानों के खून से कर देश का इलेक्शन लड़ा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है हमारे देश के अंदर, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, फासीवाद को लाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए बेटियों की इज्जत के हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए। इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। और कब तक चलेगा ये धरना, क्या लगता है? ये धरना उस वक्त तक चलेगा जैसा किसानों ने आंदोलन किया था 1 साल तक के, बिल आखिर सरकार को झुकना पड़ा था। ये आंदोलन में भी किसान जुड़ गए हैं और हमारा मानना ये है कि ये आंदोलन भी उस वक्त तक चलेगा जब तक कि सरकार इनका जो डिमांड है उसको पूरा नहीं करती उस वक्त। कहाँ किसान जुड़ गए? कहाँ किसान नजर? किसान है आप देखिए कि युवा किसान है, किसान आंदोलन के लोग खड़े हुए हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे लगाया था वो सब बैठे हुए हैं धरने में आकर। तो ये किसान भी आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, सब लोग आके इनके साथ दे रहे हैं। तो बहरहाल ये लड़ी संसद भवन का उद्घाटन भी हो रहा है। संसद भवन का उद्घाटन भी हो रहा है, उसमें भी आप देखिए लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसको पामाल किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि संसद भवन का उद्घाटन जो है हमारे राष्ट्रपति करते, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ के जो है आप प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो जो देश की संस्थाएं हैं उनका भी आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कहाँ से भाई साहब? मैं सुब्रमण्य आरुमुगम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, चेन्नई मेरा तारुफ है। आप क्या नाम है आपका? मैं बिहार से हूँ, वेलफेयर पार्टी का। किस लिए आए यहाँ? यहाँ बस पार्टी के अध्यक्ष बुलाए थे इसलिए यहाँ आया हूँ धरना देने के लिए। आपकी भी पार्टी है, चुनाव लड़ना है 24 में? हाँ बिल्कुल, चुनाव पार्टी है, चुनाव लड़ेंगे। किसे हराएंगे? मोदी साहब को हराएंगे। मोदी जी को हराएंगे? बिल्कुल, हर कोई मोदी जी को हराना चाहता है। क्या बात का मतलब इसलिए कि आज पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि पहले कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अब लोग कहते हैं मोदी जी, हुकूमत मोदी जी की है तो मोदी को हराना है। अगर ये बहुत आए गए हराने वाले, हरा नहीं पाए अभी। देखिए हराना तो शुरू हो गया है। पहले पंजाब हाथ से गया, पहले हिमाचल गया, फिर पंजाब गया, अब जो है कर्नाटक भी चला गया। इस तरह से एक प्रांत जा रहा है, देश भी इनके हाथ से निकल जाएगा। ये वक्त बताएगा आपको, ये वक्त बताएगा कि ये कितने दिन के लिए। हर ऐसे आदमी को जो गलत तरीके से सत्ता में आता है, गलत वादे करके आता है, उसके साथ जनता जो कुछ करती है वो सबको सामने रखना। मोदी जी ने क्या क्या गलत वादा किया?
2 करोड़ जॉब का वादा किया, 15 लाख रुपए का वादा किया, अच्छे दिन आने का वादा किया, किसानों को बहुत सारे वादे किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा किया। कौन सा वादा पूरा हुआ? कोई वादा क्या नहीं। ये अच्छा दिन नहीं है? ये अब अच्छे दिन हैं। अब हमारे आजादी देश की- के बाद हमारी देश की बेटियां बैठी हुई आजादी हैं। के बाद नया संसद मिला है देश को। संसद, लोगों को भूख नहीं मिल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। संसद नहीं चाहिए लोगों को, संसद की बिल्डिंग नहीं चाहिए लोगों को, 2 वक्त की रोटी चाहिए लोगों को, 2 वक्त का खाना चाहिए लोगों को। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी अनाज दे रहे हैं, याद है आपको? देखिए, अनाज भीख मंगा बनाना नहीं है, रोजगार दीजिए ना लोगों को, रोजगार दीजिए। वो लोग नहीं चाहते हैं भीख आपसे, रोजगार चाहते हैं, शेल्टर चाहते हैं। कितने लोग दिल्ली के सड़कों पर रात गुजारते हैं, उनको शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, रोटी नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये बुनियादी तो चीज़ मोदी जी स्किल भी तो बना रहे हैं लोगों को। क्यों कहाँ लोग अब चाय की, पकौड़े की, सबकी दुकान भी खोल रहे तो हैं। ठीक है, तो पकौड़ा आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दे दिया उन्होंने। पहली बात तो ये आत्मनिर्भर भारत तो नहीं हो रहा है। हम देखते हैं जीडीपी कितना नीचे चला गया, हम देखते हैं देश पूरे दुनिया के अंदर देश कहाँ खड़ा हुआ है, हर आदमी को मालूम है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आप बताइए, पाकिस्तान देश दुनिया में तो भारत यहाँ खड़ा हुआ है कि पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी जी के सर पड़ जाता है। अच्छा जी, पैर पड़ जाता आप है। देखिए, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि हमारा देश जो है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी नीचे आ गया है, नेपाल से भी नीचे आ गया है। उसके बाद आप कहते हैं अरे देश इतना विरोध तो मत करिए, पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं। ये मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट बता रही है। वेयर आर हम हाँ, बाप कहाँ पोता हो, पाकिस्तान से आप तुलना करेंगे? पाकिस्तान से तुलना हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में पाकिस्तान हमसे ऊपर है, नेपाल हमसे ऊपर है, श्रीलंका ये सब हमसे रिपोर्टें ऊपर है। भारत विरोधी काम कर रही हाँ, जी हाँ, हैं, जी। आरोप लगता है। पूरी दुनिया भारत विरोधी काम कर रही है, आप सब भारत के हित में काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात सही नहीं है। समझना चाहिए कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसको हटाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का नारा देकर लड़ाई जाने की कोशिश की जा रही है। ये देश सबका देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। सब मिलकर साथ खड़े होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आप कहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि जब से वो आए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा नहीं होता है, लेकिन आप सिलेक्टिवली काम कर रहे हैं। वहाँ पे किसी की घर को डिमोलिश कर रहे हैं, किसी को इनकाउंटर कर रहे हैं। देखिए, ये पुलिस राज नहीं है, हमारे देश के अंदर देश का राज है। यानी आप ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी कोई भी कितना ही बड़ा दोषी हो, आप अदालत मौजूद है, पुलिस मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, उसके साथ होना चाहिए। उठाकर आप गन से उड़ा दें किसी को, ये कानून नहीं है। तो पुलिस प्रशासन की दिक्कत है ना, मुख्यमंत्री जी की भी कोई काम मुख्यमंत्री के बगैर नहीं होता है, सब इशारे पे होता है। सब इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है मोदी जी जब से 9 साल से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, सोते कम है वो, और आप लोग कहते हैं उपलब्धि जीरो? देखिए, यही तो खास बात है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नहीं है, जो कुछ है मोदी जी ही है। ये पहली बार हो रहा है। एक अकेला सब पर भारी। हाँ, तो ठीक है, देख लेंगे अकेला कब तक भारी है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आरिफ अखलाक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो गई, काफी बताओ। काफी है सर। सब झंडा लेके कहाँ, कौन सी पार्टी है आपकी? वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। हर काल का अंत होता है, इनका भी अंत होगा। तो देखिए, यहाँ से नारा लग रहा है कि अब 2024 में बीजेपी को हराएंगे, और साफ तौर पर लोग नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।